और जैसा कि आप जानते हैं राजगीर में डेंगू का प्रकोप बड़ी तीव्र गति से फैल रहा है, तो यहाँ एक चिंतन बैठक का आयोजन किया गया है बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। और कहते हैं धरती पे महामारी कई रूप में और कई खंड में बार बार आता ही रहता है। डेंगू जैसा कि आप जानते हैं कई बार आया पीछे भी, और इस बार राजगीर में उपद्रव मचा कर रख दिया है। हम लोगों ने एक चिंतन बैठक का आयोजन यहाँ किया ताकि लोगों में जागरूकता लाया जाए कि किस तरह से इस महामारी से बचा जाए, क्योंकि राजगीर में बहुत भयंकर रूप ले चुका है। यहाँ तक कि आप लोगों को शायद पता ही होगा कि एक 1-1.5 महीने से हो रही है बीमारी फैल रहा है। और यहाँ तक कि एक बेचारे मध्याह्न भी गंवा चुके हैं, प्रशिक्षक थे। और दुख की बात है डेंगू से ही। और इसीलिए हम लोग ये सोचे कि सरकार तो अपने स्तर से कर ही रही है, नगर परिषद भी अपने स्तर से जो भी हो रहा है कर रही है। हाँ, हम लोग भी लोगों को जागरूक करें और हम लोग अभियान चलाएंगे। उसी के लिए बैठे हम लोग, जो लोगों को जागरूक किया जाए, जैसे कि पानी ढक के रखें। कि ये पानी जमा हुआ पानी में नहीं होता है, गंदा पानी का नहीं होता है, ये गंदा पानी में नहीं होता है, ये अच्छा पानी में ही होता है। लेकिन उस पानी को ढक के रखें, ये नहीं कि पीने के लिए जो पानी है खोल के नहीं रखें, ढक के रखें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर का प्रधानाचार्य हूँ। मैं विगत एक सप्ताह से मैं पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से देख रहा हूँ कि राजगीर शहर में बड़े पैमाने पर डेंगू ने पैर पसार लिया। लोग जानते हैं कि डेंगू जो बीमारी है कैसे होता है, और डेंगू का बचाव, डेंगू बीमारी का बचाव कैसे किया जा सकता है। तो इसमें निश्चित तौर पर हमारा राज्य सरकार का भी आदेश आता है, स्वास्थ्य विभाग का आदेश आता है। ये जो ऐसे जागरूकता फैलाने की बात है। आप एक मच्छर है, मच्छर को काटने से ही डेंगू होता है। और खास करके जैसे कहा जाता है कि आप कहीं भी सोते हैं, आपका मकान है, आपके मकान में नाली है, निश्चित तौर पर जहाँ मकान है वहाँ पानी है तो वहाँ नाली होकर के ही गुजरेगा। नाली को आपको साफ रखना है, बिल्कुल। फिर उसको जो गंदी जो ऐसे बस्तियाँ हैं उसको साफ सुथरा करना है। साथ ही साथ अगर घर है तो घर में बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि घर में झाड़ू देते हैं, लेकिन कम जगह रहने के कारण बेड रहता है, बहुत सारा सामान घर में रहते हैं। तो मच्छर जो है से घर में ही रहता है, कमरा में ही रहता है और छिपा हुआ रहता है। तो आपको उसको भी साफ सफाई करना है। आपको पलंग के नीचे, बेड के नीचे, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे, कहीं कोना में कहीं छिपा हुआ है, उसको साफ सुथरा रखना है। झाड़ू ही नहीं देना है, बल्कि उसको पोंछना है और अच्छे ढंग से पोंछना है, साफ सुथरा करना है। अगर जिस तरह से राजगीर में डेंगू का प्रसार हो रहा है, तो आप जो ऐसे मच्छर मारने की दवा का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि अगर जिस तरह से ये खास करके राजगीर जो है से मुख्यमंत्री का सपनों का शहर है, राजगीर जो है गृह जिला के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का सपनों का शहर है, बहुत कुछ राजगीर में देने का काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर आपके माध्यम से, अन्य साथियों के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को यह संदेश पहुंच ही गया है कि राजगीर में बड़े पैमाने पर डेंगू अपना पैर पसार लिया है। तो सरकार भी, स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो यहाँ पर डेंगू को मारने का उपाय करे, स्वच्छता फैलाए, उसका जो ऐसे छिड़काव करे, डेंगू को छिड़काव करे, कैसे उसको डेंगू को रोका जा सके। हम जागरूकता फैला करके, आम जन की जागरूकता फैला करके भी हम सरकार पर ही निर्भर नहीं करते हैं। हम खुद जागरूक हो जाएंगे तो सरकार भी जागरूक हो जाएगी, और जागरूकता फैला करके इसको रोका जा सकता है, डेंगू से बचाव किया जा सकता है। और जब डेंगू से बचाव कर लिया जाएगा तो स्वतः ही डेंगू समाप्त हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि डेंगू का सबसे बड़ा, डेंगू बीमारी का कारण डेंगू मच्छर को काटने से होता है। तो हम निश्चित तौर पर हम पूरे जहाँ पर रहते हैं टोले मोहल्ले में उसको हम स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। यही मेरा कहना है, खास करके राजगीर के वासियों से, कि आप एक जन सामाजिक आंदोलन करके, जन आंदोलन करके लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करेंगे, स्वतः डेंगू यहाँ से हट जाए। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा, आपका स्वागत है।
तो डेंगू से आइए मौत सर, को यहाँ पे लेकर यहाँ से लेकर राजधानी में यह चर्चा चल रहा था कि राजगीर में डेंगू काफी तीव्र गति से फैल रहा है। अब पूरा पाँव पसार लिया है, जो कि बहुत तकलीफ दे रहा है। कैसे भगाएंगे इसको? राजगीर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गंदगी का शहर है। गंदगी का शहर है। आज 10 वर्षों से राजगीर देख रहे हैं जी बिल्कुल। सरकार और प्रशासन की तरफ से। अच्छा। राजगीर में गंदगी हाँ। गंदगी से बीमारी पैदा हो रहा है। सारी बीमारी। राजगीर की मूल समस्या है ये जो ब्रह्मपुर से जो पानी निकला है। अच्छा। इसका एक दरिया निकला है पश्चिम साइड से पैन गया है, पश्चिम साइड से। दूसरा पैन गया इधर से। अच्छा। दोनों पैन जो है जी। राजगीर का जितना भी आंगमल टूटता था अच्छा। सबको लेकर के आगे बढ़ जाता था। जी। 10 वर्षों से दोनों पैन जो है हाँ। बिल्कुल जमा हुआ है। अच्छा, 10 वर्षों से हाल है। 10 वर्षों से जी। अब कुछ तो अतिक्रमण करके लोग घर द्वार बना रहे हैं। अच्छा। कहीं पता नहीं चलता है कि पानी निकासी का ही नाला है। अच्छा। आप देख सकते हैं छबिलापुर मार्ग में। हाँ, छबिलापुर के निकट बिल्कुल। आप देख सकते हैं आप बर्मा मंदिर के बगल में धर्मेश चंद्र साहब। ये 2 जो पैन है जी। इसी के चलते इसी में एरिया में डेंगू है। हाँ। आप चले जाइए नरेश्वर बाबू के पेट्रोल पंप के पश्चिम। अच्छा। आप 10 मिनट खड़ा हुई आपको हजारों प्रकार का मच्छर मिलेगा उसमें, देखिएगा गंदगी के कारण। देखिएगा। जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा देखा जाता रहा है। जिस जगह का नाम बता रहे हैं। मूल कारण है गंदगी। जी। राजगीर में सरकार का हाँ। आउटिंग विकास तो हो रहा है, अच्छा। बाहरी विकास तो हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन राजगीर शहर के अंदर जो निवासी हैं जी। इनके लिए स्वास्थ्य सुविधा, हाँ। शहर की सफाई, नाला का हाँ। हर तरह का जो है हाँ। ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। और यहाँ का प्रशासन जो है, यहाँ जो रेफरल हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल तो इसको नरक हॉस्पिटल कहा जाए। दुख इस बात का है कि इस क्षेत्र के विधायक मंत्री श्रवण कुमार जी मंत्री कल भी राजगीर में थे। अच्छा। और उन्होंने कुछ वितरण किया है सार्वजनिक काम में कुछ, लेकिन राजगीर का मोहल्ला का परिभ्रमण नहीं किया, न एक स्टेटमेंट दिया, न जिला जो सिविल सर्जन है आज तक के राजगीर शहर में कुछ वैसा जागरूकता फैलाई। जैसा कि नेताजी ने कहा कि जागरूकता की जरूरत है, जागरूकता प्रशासन की तरफ से होना चाहिए। ये स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन की लापरवाही से ये राजगीर डेंगू का प्रकोप बना हुआ है और ये झेल रहा है। इस पर सुधार की जरूरत है सरकार को। स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान नहीं आ रहा है, मस्त है राजनीति में। यहाँ का मूल समस्या जो है ये नाला जो है, पानी का निकासी का व्यवस्था किया जाए, यहाँ कोई बीमारी नहीं रहती। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, अगर आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं, अगर आपको हल्का फुल्का सा बुखार होता है तो हम लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उसको अभी अवॉइड कीजिए। पैरासीटामोल लेने से ज़्यादा बढ़ेगा तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मुझे लगता है अगर डेंगू से बचना है, सबसे बड़ी चीज़ है कि मौसम चेंज हो रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन इन मौसम। तो आपको क्या करना चाहिए, तो फुल स्लीव्स के जो कपड़े रहते हैं यानी अपने तन को आपको ढक के रखना है ताकि आपको कहीं पर भी मच्छर ना काटे। और जी बिल्कुल, सोने के समय मच्छरदानी ऑल आउट और ओडोमॉस का उपयोग जरूर करें। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर और कामना मैडम ने तो अच्छी तरह से बता ही दिया है कि डेंगू से कैसे बचाव होता है। जैसे कि ये मच्छर से फैलने वाला बीमारी है, हमें अपने आसपास सफाई रखना है, अच्छी क्वालिटी का फिनाइल का यूज़ करना है और जहाँ भी पानी जमा है उसको सफाई करना है, क्योंकि सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, हमें खुद भी अवेयर होना होगा। जैसे मैडम ने कहा है कि अगर थोड़ा सा भी आपको फीवर आता है, ठंडा लगता है, बुखार आता है, तुरंत अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो डेंगू के लक्षण अभी के वक्त में हो सकते हैं, नॉर्मल फीवर नहीं हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, बट इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना है और आप प्रॉपर तरह से अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए। डेंगू का होता है कि जोड़ों में दर्द, अच्छा, वो पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है आपको कपाते हुए फीवर आएगा। अच्छा, हाँ, मतलब कि पूरा बॉडी फीवर आएगा, छूटेगा, आएगा, जाएगा। निश्चित रूप से डेंगू यहाँ से भागेगा और हम जीतेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ कहेंगे कि देश के लोगों उठना ही होगा हमें, वीर जवानों बढ़ना ही होगा हमें, इस बार तो गिरना नहीं है हो, इस बार तो गिरना नहीं है, बढ़ते ही जाना हमें, देश के लोगों उठना ही होगा।
अच्छा हाँ हर चीज का जांच उपलब्ध है, हाँ लेकिन आम आदमी का उपलब्ध नहीं सही से। बिल्कुल हाँ हाँ जो क्लिनिक खोले हुए हैं, उनके यहाँ दवाई काम करता है, हाँ। वहीं डॉक्टर दूसरा जगह दवाई नहीं सही लिखते, फिर हॉस्पिटल में दवाई सही नहीं लिखते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है। अच्छा तो हर आदमी देखते हैं कि बड़ा पैमाने वाला आदमी को इलाज होता है, मिडिल वर्ग का इलाज नहीं कर पाते। बिल्कुल यहाँ पर सामाजिक लोग, बहने लोग, राजगीर के माताएं, बहने, भाई, बंधु, सामाजिक लोग, प्रिंसिपल साहब वगैरह आए हुए हैं। जी, जी। डेंगू से लोग परेशान हैं, इसके निजात के लिए क्या किया जाए, इसके सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, इसके लिए प्रशासन क्या करे, यहाँ के समाजसेवी लोग क्या करें, इसका निजात के लिए हम बैठक बुलाए गए हैं और आगे इसका कार्रवाई वार्ड बाई वार्ड कल के बाद से कैंडल मार्च किया जाएगा और कैंडल मार्च किया जाएगा और उसके लिए कि डेंगू कैसे यहाँ से भागे, इससे आदमी को कैसे सुरक्षा मिले। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक धीरेन्द्र कुमार मंडू जी, राजगीर निवासी, धन्यवाद।